हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित वहाँ की कलाओं, संगीत, नृत्य, उत्सव, मेले, त्योहार जो पर्व मनाए जाते हैं, वहाँ की क्या बोलियाँ हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन जो होंगे उनको हम करेंगे। तो जैसे आप लोग को पता है मेला मेला में उत्तर प्रदेश में मथुरा जिला जो है यहाँ पे सर्वाधिक मेले आयोजित होते हैं और पीलीभीत जिला है, यहाँ पे सबसे कम मेलों का आयोजन होता है। मथुरा में लगभग 86 मेलों का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है और पूरे उत्तर प्रदेश में हम जब देखेंगे तो 2250 मेलों का आयोजन किया जाता है। तो हम इन्हीं से संबंधित देखेंगे क्वेश्चन धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में संस्कृत विभाग की स्थापना कब की गई थी? संस्कृत विभाग की स्थापना जब की गई थी तो यह 1957 में की गई थी। संस्कृत विभाग की स्थापना 1957 में की गई थी, पूछ सकता है कभी। फिर हम देखेंगे कि राज्य में, ये फैक्ट कुछ है, राज्य में टेलीविजन यानी जिसे हम टीवी कहते हैं, टेलीविजन सेवा की शुरुआत कब हुई? सेवा की शुरुआत तो टेलीविजन सेवा की शुरुआत हुई 1975 में और लखनऊ से हुई थी, राज्य में। फिर इसी फैक्ट से संबंधित एक बात है कि सब पहली बोलती फिल्म जो भारत में बनी, आलम आरा ये पहली बोलती फिल्म बनी थी। इसके जो निर्देशक थे, इनका नाम था बीपी मिश्रा। यह कहाँ से संबंधित थे? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से संबंधित थे, देवरिया जिले से संबंधित थे, यहाँ के रहने वाले थे। फिर उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब हुई? तो यह 1975 में की गई थी। तो संस्कृत विभाग की स्थापना 1957 में, राज्य में टीवी की शुरुआत 1975 में लखनऊ से, और चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में लखनऊ से। और एक फैक्ट और है इसका, फिल्म बंध उत्तर प्रदेश एवं फिल्म विकास परिषद का गठन तो कब हुआ? फिल्म बंध उत्तर प्रदेश एवं फिल्म विकास परिषद का गठन 2001 में किया गया। अगर दूरदर्शन केंद्र की बात करते हैं, प्रदेश में दूरदर्शन केंद्र कितने हैं? दूरदर्शन केंद्र 3 हैं और आकाशवाणी केंद्र कितने हैं प्रदेश में? तो ये 13 है आकाशवाणी केंद्र, यह प्रदेश में 13 है। यह कुछ फैक्ट है। और देखेंगे फैक्ट कुछ कि हिंदी को राजभाषा के रूप में उत्तर प्रदेश ने कब अपनाया? हिंदी राजभाषा के रूप में कब स्वीकृत हुई? तो यह जब देखेंगे तो यह अक्टूबर 1947 में इसको स्वीकृति प्रदान की गई, हिंदी राजभाषा प्रदेश की। और द्वितीय राजभाषा जो उर्दू थी, इसको स्वीकृति 1989 में मिली। तो 2 राजभाषा है
प्रदेश की, एक हिंदी, एक उर्दू। फिर अब हम क्वेश्चन आंसर के रूप में देखेंगे, और जहाँ लगेगा कि हमें और बताना है बताएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि कथक, कथक नृत्य है, तो इससे कौन कौन से संबंधित, कौन कौन संबंध रखते हैं कथक से। कथक से जो संबंध रखते हैं ये बिरजू महाराज हैं, पूछता है बिरजू महाराज, पिंडा दीन, लच्छू महाराज। ये शास्त्रीय नृत्य है कथक, प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है यह। जैसे अलग अलग राज्यों का अलग अलग शास्त्रीय नृत्य है, तो उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है। लच्छू महाराज, शंभू महाराज और एक सितारा देवी, इन सब का संबंध कथक से है। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? बिस्मिल्लाह कभी कभी मैचिंग करने के लिए दे देता है, तो आप लोग को आते हैं। बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से था, प्रसिद्ध ये शहनाई बजाने में। फिर अमजद अली खां, अमजद अली खां जो थे वह सरोद के लिए प्रसिद्ध थे, सरोद वादक थे। फिर जाकिर हुसैन को आप जानते ही हैं, तबला वादक थे। जाकिर हुसैन ये तबला वादक थे। फिर उस्ताद बिसायत खां, उस्ताद बिसायत खां, इनका संबंध था सितार से। फिदा हुसैन नारसी, फिदा हुसैन नारसी, इनका संबंध था हिंदी रंगमंच से। फिर सितारा देवी का बता ही दिए हम। फिर जतिन भट्टाचार्य थे, इनका भी संबंध सरोदवाद से। जतिन भट्टाचार्य, भट्टाचार्य ये भी सरोद से संबंधित थे। ये कुछ लोग थे जिनका संबंध किस वाद से था, ये आप लोग को हमने बताया। फिर आगे हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय जो था, संगीत महाविद्यालय यह भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय था। भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। यह 2001 में डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड विश्वविद्यालय बना दिया गया 2001 में। यह लखनऊ में स्थित है, कभी कभी पूछ लेता है कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। जब आप चार बाग से चलेंगे, ये हजरत बेगम हजरत महल पार्क जो है परिवर्तन चौक के पास आपको मिलेगा ये।
कि उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध जो दोनों धर्म हैं, जैन और बौद्ध, जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का जो पवित्र स्थल यानी तीर्थ स्थल मान लीजिए, दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ या प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा शहर है जहाँ जैन धर्म भी फला फूला और बौद्ध धर्म, तो यह कौशाम्बी जिला है। फिर आगे हम देखेंगे बिरहा। बिरहा कहाँ से संबंधित है? बिरहा यह भोजपुर से संबंधित है। भोजपुर बिहार में है, यह भोजपुरी वाला इलाका। फिर कजरी, कजरी का संबंध अवध से है, अवध क्षेत्र से, यानी अवधी। फिर पवारा, पवारा जो होता है यह बुंदेली भाषा में। और रसिया जो है यह ब्रजे। तो बिरहा भोजपुर, कजरी अवधी, पवारा बुंदेली और रसिया ब्रजी। ये क्वेश्चन आया था मैचिंग के लिए। फिर आपको आगे हम बताते हैं। आप लोगों ने मध्यकाल में अमीर खुसरो का नाम सुना होगा। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो ऐसे थे जिन्होंने 6 या 7 सुल्तानों का शासनकाल में इन्होंने देखा था। तो इन्होंने खड़ी बोली में अग्रणी भूमिका निभाई थी उसके विकास में। खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी अमीर खुसरो ने। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? यह प्रयागराज में है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में। आपको क्वेश्चन पूछा गया था सितार। सितार किस किस वाद्य यंत्र का मिश्रण है? तो बीड़ा और तंबूरे का मिश्रण है। बीड़ा और तंबूरे का मिश्रण है। फिर कर्मा, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो यह सोनभद्र इलाके का लोक नृत्य है कर्मा। फिर आप लोग को बता दें कि रसिया आप लोग को पता ही है, रसिया ब्रज क्षेत्र का है। रसिया ब्रज क्षेत्र यानी बरसाना। फिर आल्हा जो बुंदेलखंड एरिया में होता है या महोबा में, बुंदेलखंड क्षेत्र में आल्हा। फिर उसके बाद कजरी, कजरी का जो क्षेत्र है वह मुख्यतः मिर्जापुर का एरिया है। एक मैच करने के लिए देता है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की बात जब हम करते हैं तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र यह बीड़ा है। तानसेन का मकबरा, तानसेन का मकबरा कहाँ पे है?
तानसेन का मकबरा यह ग्वालियर में है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। राई, राई किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो राई बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है। बुंदेलखंड क्षेत्र से का नृत्य। फिर आगे देखेंगे हम ठुमरी। ठुमरी गायिका जो है गिरजा देवी। गिरजा देवी यह ठुमरी गायिका है। यह किस घराने से संबंधित है? ठुमरी गायिका। तो यह किराना घराने, किराना घराने से संबंधित है। फिर चरकुला। चरकुला नृत्य जो है यह ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। ब्रज क्षेत्र। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? सैयद सलार मेला यह बहराइच, बहराइच में लगता है। बहुत ही प्रसिद्ध मेला है बहराइच में। सैरा, सैरा नृत्य जो है यह बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य है। बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य है। यह फसल कटाई के समय गाया जाएगा, किया जाता है। फसल कटाई के समय। फिर उसके बाद जो बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकगीत, लोकगीत बुंदेलखंड क्षेत्र का यह है आल्हा। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है वृंदावन में। फिर अगला देखेंगे हम बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला ये है आगरा में। ये पशु मेला है बटेश्वर मेला। ये पशु मेला होता है। देवा शरीफ यानी देवा शरीफ का मेला जो है यह बाराबंकी में। फिर हरिदास जयंती आपको भी बताए हैं वृंदावन में। नौचंदी का मेला जो होता है, नौचंदी मेला यह मेरठ क्षेत्र में बहुत ही बड़ा मेला होता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इसके आगे फिर हम देखेंगे कजरी। हम बताए ही हैं मिर्जापुर और बनारस क्षेत्र, बनारस और मिर्जापुर क्षेत्र होली ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। नौटंकी जो है यह हाथरस से संबंधित है। कानपुर वाला इलाका वो हाथरस। बिरहा पूर्वांचल में ये गाजीपुर बलिया ये सब इलाका होता है। फिर बिरहा कजरी रसिया ये सब
लोकगीत जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और ढोला मारू जो लोकगीत है यह राजस्थान का है। ढोला मारू लोकगीत राजस्थान से संबंधित है। फिर उसके आगे चैता जो होता है यह भी पूर्वांचल से संबंधित है, पूर्वांचल इलाके से संबंधित है। राय लोकगीत हम बता ही दिए हैं, बुंदेलखंड से संबंधित है। अब एक महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोग जानिए कि सत्यम शिवम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम यह जो शब्द है इसकी रचना सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना शिवनंदन, यह चित्र सुविख्यात चित्र है, इसकी रचना जो है शिवनंदन नौटियाल ने की थी। शिवनंदन नौटियाल ने की थी। हिंदू मुस्लिम एकता का जो सुलह कुल की नीति है, हिंदू मुस्लिम सुलह कुल, अब ये जान लीजिए सुलह कुल उत्सव यह कहाँ मनाया जाता है। यह सुलह कुल का उत्सव ये बादशाह अकबर ने मनाना शुरू किया था, तो यह आगरा में मनाया जाता है। तो आज की क्लास यहीं तक करेंगे, क्योंकि ज़्यादा आगे पढ़ाएंगे तो ये लंबी क्लास हो जाएगी, तो बोरियत होने लगती है आप लोगों को, तो इसलिए छोटी क्लास रखते हैं। आज की क्लास यहीं तक, बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तो सक्सेस सीक्रेट बाय मनोज सर चैनल का नाम है, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। धन्यवाद।